जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय गिरिवरधारी जय राधा माधव यशोदनंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन बरसारी यमुना तीर बरसारी जय राधा Hare Krishna, Hare Krishna. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उपस्थित सर्व श्रोताजन, आज पुनः भगवत कथा श्रवण के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सुंदर सौभाग्य है जहाँ भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करने का अवसर मिलता है, भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो आज ये अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, उत्तरायण के बहुत ही महान पर्व के ऊपर आज कथा का श्रवण कीर्तन हो रहा है। देखिए, आज का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सनातन धर्मियों के लिए, और बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे यहाँ इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये संक्रांत है क्या। सूर्य देव जो है एक साल में 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। टोटल तो ऐसे 12 राशि है, लेकिन उनमें से 4 राशियों में संक्रांत होता है। मकर राशि में, कर्क में, तुला राशि में और मेष राशि में। तो संक्रांत का अर्थ होता है जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट होते हैं, उसे संक्रांत कहते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य देव जो है ये मकर राशि में संक्रांत कर रहे हैं, इसलिए आज के दिन को मकर संक्रांति भी कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये उत्सव अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले यदि हम भागवत से चर्चा करें तो गीता और भागवत दोनों में ही आज के दिन का उल्लेख है। नंद महाराज और यशोदा जी को जब कोई पुत्र नहीं था तो दोनों ने विचार किया कि कुछ तपस्या की जाए, कुछ व्रत अनुष्ठान किया जाए ताकि एक पुत्र प्राप्त हो जाए। तो नंद महाराज और यशोदा जी ने आज ही के दिन उस व्रत का आरंभ किया था, जिससे उसे भगवान की प्राप्ति हुई है। और दूसरा, इसी भागवत के प्रथम स्कंद में जिनकी स्तुति बहुत ही प्रसिद्ध है, पितामह भीष्म आज ही के दिन अपने शरीर को त्याग किए थे, यानी कि संसार से वो प्रयाण कर गए थे। तो देखिए, योगियों के लिए ये बड़ा शुभ दिन है। संसार में जो योगी होते हैं, योगी अपनी इच्छा से प्राणों को त्याग करते हैं, और जो भोगी होते हैं ये यमराज की इच्छा से प्राणों का त्याग करते हैं। तो योगियों के लिए बड़ा शुभ दिन है, और ये इसी समय को पसंद करते हैं, इसलिए इसकी राह देखते थे। ये प्रश्न हो सकता है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म जी तो बाणशैया पर आ गए थे और उनको पीड़ा भी बहुत हो रही थी, क्योंकि हर एक इंच पर बाण लगा था उनके शरीर में। तो इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, क्योंकि योगी है ना भीष्म, चाहते तो अपना प्राण त्याग कर सकते थे, इच्छा करते अभी मर जाना है तो चले जाते, लेकिन उन्होंने देखा संक्रांत का समय जब आएगा, मकर संक्रांति जब आएगी, तब प्राणों का त्याग करेंगे। क्यों? क्योंकि तब
योगी जो है ये सूर्य मार्ग से भगवान के धाम को जाते हैं, सूर्य लोक से होते हुए प्रकाश मार्ग से अपने आप को ले जाते हैं। इसलिए आप देखिए जितने भी महान योगी हुए हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में है, इनमें से एक भी व्यक्ति कभी दक्षिणायन में प्राण का त्याग नहीं करते। 2 अयन होते हैं ना एक साल में, उत्तर अयन है, दक्षिण अयन है। और ये भी बात है कि आज से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। हमारे 365 दिन जब होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है, तो अभी उनका दिन शुरू हो जाएगा आज से। और इसलिए जितने भी शुभ कार्य होते हैं ये भी आज ही के दिन से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि देवता जागते हैं। और जब सब देवता जागते हैं तभी तो कुछ काम करते हैं। दक्षिणायन जब शुरू होता है तो देवता भी सो जाते हैं, इसलिए उस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो ये देवताओं का नया साल, नया दिन आज से प्रारंभ होता है। और ऐसे तो सभी धर्मों में नया साल अलग अलग आता है, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक गणना के अनुसार आज से ही नए साल का आरंभ होता है। अंधकार पक्ष जो है ये पूर्ण हो गया। तो भागवत में ये 2 प्रसंग है जहां पर आज के दिन की महिमा है। गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो उत्तरायण है ये योगियों के जाने के लिए उचित समय है। षण्मासा की वर्णन भगवान गीता में किए है इस श्लोक का भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा में माधुर्य रस का संचार करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु आज ही के दिन संन्यास ग्रहण किए थे। और वो स्थान है आज भी, यदि मायापुर आप जाएंगे, कटवा, मायापुर से 40 किलोमीटर, तो आज ही के दिन महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था। लेकिन चैतन्य भागवत में लिखा है कि महाप्रभु ने संक्रांत के दिन संन्यास लिया, लेकिन शुक्ल पक्ष में लिया है। और अभी देखा जाए तो संक्रांत हमेशा कृष्ण पक्ष में रहता है ना। तो पता नहीं 500 साल पहले क्या योग रहा होगा। वृंदावन दास ठाकुर लिखे वहां शुक्ल पक्ष माघ मास में महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे। तो बहुत ही पवित्र दिन है। इसलिए कोई भी भक्त की बात छोड़िए, भौतिक से भौतिक व्यक्ति भी आज के दिन सोचते कि कुछ दान किया जाए, है ना, कुछ अच्छा कर्म किया जाए। क्योंकि आज के दिन यदि कोई अच्छा कर्म करता है, कोई दान करता है या पुण्य करता है, तो उसका अक्षय फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे अच्छा कर्म यदि संसार में कोई है, ये भगवान की कथा या कीर्तन को सुनना गाना है। और जो हमारे भाग्य में है, धन के लाभ से तो कभी हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई हमारे पास धन होगा तो दान करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना? लेकिन हरि कथा और हरि कीर्तन का अवसर मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यही आज हमारा सौभाग्य है, कुछ कथा श्रवण कीर्तन के लिए हम लोग यहाँ मिले हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। संसार में सबसे बड़े 4 दुख है। सबसे पहला दुख है जन्म लेना, दूसरा है जरा, जिस शरीर का जन्म होता है धीरे 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 वो बड़ा होता है। तीसरा है व्याधि, जब शरीर बड़ा होता है ना तो व्याधि बढ़ती है। व्याधि का अर्थ है रोग, चिंता। और चौथा है मृत्यु, ये बढ़ता हुआ शरीर एक दिन मर जाता है।
जीव इन 4 दुखों से दुखी रहता है, लेकिन हम लोग मानते हैं पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ये सब दुख है। ये वास्तविक दुख नहीं है। यदि थोड़ा मेहनत करेंगे तो इसे तो इस संसार में ही पूरा किया जा सकता है, लेकिन असली दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, सबके पीछे लगा है। कोई बड़ा आदमी है, छोटा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, भारतीय है, विदेशी है, कोई भी जीव है, सबके पीछे ये 4 चीजें लगी हुई है। यहां सबसे बड़ा एक आश्चर्यजनक प्रश्न ये है कि जरा दुख है, बूढ़ा होना दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, लेकिन भगवान जन्म को क्यों दुख कहते हैं? जन्म जब होता है तब लोग आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं, तो क्या जन्म लेना दुख है? अब भगवान ने गिना दिया है दुख में, तो दुख ही होगा। कितना बड़ा दुख है जन्म लेना, इसके विषय में गरुड़ पुराण कहता है। ओरिजिनल जो नरक लोक है ना, वहां जितना दुख मिलता है उससे 100 गुना दुख जीव को मां के गर्भ में होता है। जब गर्भवास होता है जीव का, उस नरक से भी जो 100 गुना ज्यादा दुख है गर्भ। इसलिए भगवान जन्म को दुख कहते हैं। ये भी एक दुख है। कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से कि हे माता, जब किसी पुरुष या स्त्री का संग होता है, पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर आत्मा जब स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होता है, प्रथम रात्रि में एक बुदबुदे का रूप लेता है। धीरे धीरे वो जब 5 रात्रि बीतती है तो बुदबुदा थोड़ा बड़ा हो जाता है। 10 रात्रि होती है तो उसमें से एक मांस का पिंड बन जाता है। एक मास जब बीतता है तो उनमें से मस्तक निकलना प्रारंभ होता है सबसे पहले। फिर जब 2 मास व्यतीत होते हैं तो हाथ पैर इत्यादि आने शुरू होते हैं। तीसरे महीने में ये चिन्ह लग जाते हैं ये स्त्री है या पुरुष है। चौथे महीने में उसमें 7 धातुओं को प्रविष्ट किया जाता है, जैसे ना वात, पित्त, कफ, रक्त, अस्थि, मज्जा। 5वें महीने में उसे भूख और प्यास लगने लगते हैं। जब 6ठा मास व्यतीत होता है तब उसे गर्भ में बंद किया जाता है। कैसे बंद होता है? तो जैसे हम लोग प्लास्टिक की बैग में कुछ बंद कर लेते हैं ना, उसी प्रकार से उसको लपेट दिया जाता है। एक प्लास्टिक जैसा ही वस्तु होता है गर्भ में, जिसे ओर कहते हैं शास्त्र की भाषा में। वो ओर से लिपट जाता है और धनुष आकार में उसका सर भी मुड़ जाता है, पैर भी मुड़ जाते हैं और केवल 9 सेंटीमीटर जगह होती है गर्भ के अंदर। 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर जगह में उसको बंद कर दिया जाता है। जब 7वां मास प्रारंभ होता है, कपिल भगवान कहते हैं तब उसमें ज्ञान शक्ति का प्रवेश हो जाता है। उसे ज्ञान होता है कि यहाँ पर बहुत कष्ट है। प्रश्न हो सकता है कि भाई गर्भ में क्या कष्ट है? तो कहते हैं वो जिस स्थान में पड़ा है वो क्या है? गर्भ क्या है? मल, मूत्र, खून इत्यादि से भरा हुआ जगह है। कई अनेक प्रकार के जीव होते हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया है, कीड़े हैं, काटते रहते हैं उस जीव को। इतनी पीड़ा होती है, लेकिन क्या करेगा? उसके पास हिलने का भी सामर्थ्य नहीं होता है बच्चे को। और जब बहुत पीड़ा होती है तो वो बच्चा जो है वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है।
फिर से होश में आता है, फिर वो जीव जो है काटते रहते हैं। ये क्रम चलता रहता है गर्भ में। माता जो कुछ भी खाती है, कुछ तीखा है, कड़वा है, खट्टा है, सब उसी के ऊपर जा रहे हैं। वो अन्न का भी प्रभाव रहता है जिससे वो दुखी रहता है। हिलने की तो कोई जगह ही नहीं है। मान लीजिए खुजली भी हो रही, खुजलाएगा कैसे? ऐसी असहाय अवस्था में रहता है गर्भ में। तब जाके उसे याद आता है कि यहां से यदि मुझे बाहर निकलना है तो मेरे एकमात्र आश्रय भगवान है, और उस भगवान की शरण में जाना यही एकमात्र उपाय है। इसी चीज को जानते हुए ये जीव भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु इस दुख से मुझे बाहर निकालिए, मैं यहां नहीं रहना चाहता। कई श्लोकों में ये जीव प्रार्थना करता, ये है भागवत में। भगवान कहते हैं कि क्या करोगे बाहर जाकर? बोले प्रभु आपका भजन करेंगे और दोबारा इस गर्भ में कभी नहीं आएंगे, ये यातना में नहीं आएंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, तो वे बाहर निकाला जाएगा। जब 9 मास व्यतीत होता है, उसी गर्भ में एक वायु प्रकट होता है जिसे प्रसव वायु कहते हैं। उसका इतना भारी धक्का लगता है बच्चे के सर पर, उल्टा गर्भ हो जाता है और गर्भ से बाहर निकल जाता है। अब देखिए इसका प्रभाव ऐसा है कि वो वायु का जब धक्का लगता है तो उसमें विस्मृति का गुण आता है। अब उसने गर्भ में जो प्रार्थना की है भगवान से, या अपने पूर्व जीवन के विषय में वो जीव जो कुछ भी जानता है उसको धीरे धीरे भूलने लगता है, विस्मृति हो जाती है। और गर्भ से बाहर आएगा तब तक तो पूर्ण रूप से भूल जाता है। अब इतनी पीड़ा के बाद जब जन्म होता है, उसके बाद जो घर वाले हैं उनको तो पता नहीं है बच्चे को क्या चाहिए। अब मान लीजिए बच्चा छोटा है, उसको है ना पेट में दर्द होता है, ये लोग सर दर्द की दवाई खिलाएंगे। बोल नहीं सकता है, उस पर प्रयोग होता रहता है, टेस्टिंग होता रहता है। तो इस प्रकार से दुख जब तक वह समझने लायक नहीं हो जाता है तब तक दुख चलता रहता है। ये जन्म का दुख है। धीरे धीरे अपने परिवारजनों से संबंध बनता है, पहचानने लगता है ये स्त्री जो हमारे पास रहती है हमेशा, ये हमारी माँ है। किसी पुरुष को देखता है कि ये बार बार हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये पिता है। घर परिवार संबंधियों को देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये हमारे लोग हैं। और जैसे जैसे संबंध बनता है वैसे वैसे भगवान के साथ बना हुआ अपना संबंध जो है ये जीव भूल जाता है। ये सबसे पहला दुख है, जन्म। दूसरा दुख है मृत होना, बूढ़ा हो जाना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम उम्र नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। उम्र प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हर रोज हमारे जीवन से एक दिन कम होता है। प्रति क्षण हम बूढ़े हो रहे हैं। अब उस बुढ़ापे का दुख क्या है? कपिल भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है ना, तब उसके शरीर में शक्ति नहीं रहती। न चलने की शक्ति है, न खाने की शक्ति है, न सुनने की शक्ति है। प्रायः इंद्रियां कमजोर हो जाती है बुढ़ापे में। और इसलिए लोग है, सही व्यक्ति है तब तो ठीक है, नहीं तो भारी उपेक्षा होती है। कई बार ऐसा कहते भी है लोग कि देखो अभी भजन करने की क्या आवश्यकता है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। आजकल जितने बूढ़े हैं उन लोगों को पूछिए कितने लोग भजन करते हैं।
नहीं करेंगे, गांव में नहीं। और मान लीजिए कोई कोई बूढ़े व्यक्ति को होता भी है कि भाई अब भजन करना है, भगवान के पास जाना है, लेकिन क्या करें, आंखों से दिख ही नहीं रहा है, क्या देखेंगे भगवान को। विचार करते हैं चलकर थोड़ा मंदिर जाए, लेकिन पैरों में शक्ति नहीं है। जवानी में इतने अकड़ के चलते हैं, है ना, यहां से थूकेंगे तो कहीं दूर तक फेंकेंगे, है ना। लेकिन वही आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो अपना ही थूका हुआ अपने ऊपर गिर जाता है, शक्ति से हीन हो जाता है बिल्कुल। कितना भी बड़ा जवानी में अहंकारी हो, जब निकलता है तो पूरा गांव डरता है, लेकिन वही जब बूढ़ा होता है तो बूढ़े शेर से जंगल के पशु भी नहीं डरते, तो उसको पता है कि अब ये शिकार करने की क्षमता खो चुका है। तो बुढ़ापा भारी दुखदायी होता है। और उसमें भी मान लीजिए बच्चे अच्छे नहीं है, घर से निकाल दिया, तब तो खेल खत्म होगा कि नहीं, है ना। जीवन में जो अपने अच्छे दिन बिताए हैं, जवानी के जो दिन है, बचपन के जो दिन है, उसी को याद करते करते फिर समय पास करता रहता है कि क्या हमारा भी समय था एक दिन, क्या हम भी एक दिन कुछ माने जाते थे। आज सब खत्म हो गया है, अब समय निकल गया। तो वृद्धावस्था में भारी दुख होता है। तीसरा दुख भगवान कहते हैं रोग। रोग भी एक बहुत भारी समस्या है। कोविड ने तो ये समझा ही दिया है, कोरोना आया क्या दशा होती है। हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी सामर्थ्य हो, लेकिन रोग से कोई व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता है। ये नित्य दुख है। रोग आएगा, कितने भी बड़े अस्पताल बना लीजिए, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लीजिए, रोग से कोई नहीं बच सकता है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को कहिए कि भाई हमको बुखार है, तो डॉक्टर आपको दवाई लिख कर देंगे, ये दवाई ले लीजिए ठीक हो जाएगा। फिर हम कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब गारंटी दीजिए इसका कि एक बार ठीक हो जाएंगे तो दोबारा बुखार नहीं होगा। और ज्यादातर तो डॉक्टर ही है या ये गारंटी कोई दे सकता है कि भाई तुम्हें अब बुखार होगा ही नहीं दोबारा। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। देखिए दवाई कुछ समय के लिए रोग को ठीक कर सकती है, उसको दबा सकती है, लेकिन रोग का नाश नहीं किया जा सकता। इसको हमेशा के लिए कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारी 3 पीढ़ी पहले का भी याद कर लीजिए। हमारे दादाजी को भी सर्दी जुकाम होता था, पिताजी को भी हो रहा, हमें भी है और बच्चों को भी हो रहा है। 4 पीढ़ी से तो दिख रहे हैं। टेक्नोलॉजी और दवाई कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन सर्दी वही की वही है कि नहीं। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं हमारा दवाई ले लो, अब सर्दी कभी होगी ही नहीं। दवाई कुछ देर के लिए रोक सकती है रोग को, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि ये रोग दोबारा नहीं होगा। क्योंकि रोग होना या न होना ये किसी के हाथ में नहीं है ना। अच्छा, आप पूरे समाज में घूम कर देख लीजिए, कोई ऐसा आदमी है जो आज तक बीमार ही नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी बीमार नहीं हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि रोग सबको आएगा। मान लीजिए जो खुद भी डॉक्टर है ना, वो भी रोगों से नहीं बचे। ऐसा तो नहीं कि चलो भाई डॉक्टर है तो इसे बुखार नहीं होगा, बीमारी उन्हें भी होती है, ये सबके लिए है। इसलिए इसे भगवान ने कहा ये भी दुख है ना। और चौथी वस्तु भगवान कहते हैं मृत्यु। इसे तो सबको डर लगता है, नाम सुनते ही कि भाई मरने की बात मत करो, कुछ और बात सुनाओ। लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। अब कितना भी भागने का प्रयास करो, ये तो आने वाला है, ये पक्का है।
देखिए जो खरगोश होता है ना, खरगोश कहते हैं ना, छोटा सा सफेद, सियार जब उसके पीछे भागता है ना, तो पहले तो वो खूब भाग लेता है, खूब भागता है, लेकिन जब थक जाता है तब एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ जाता है। क्यों? अब हमें सियार दिख नहीं रहा है, तो भय से मुक्त हो गया और आंख बंद करके बैठा है, उतने में ही वो सियार पहुंचता है और खा लेता है। तो आंख बंद कर देने से जैसे सियार का भय नष्ट नहीं होता है, वो केवल कल्पना है कि नहीं दिख रहा है तो नहीं आएगा, ऐसे ही कोई इस संसार में मृत्यु के विषय में सोचता है या नहीं सोचता है। अब मान लीजिए मृत्यु के विषय में सोचना ही छोड़ दे, तो क्या वो बच जाएगा? नहीं बच सकता। वो तो आना उसका निश्चित है, मृत्यु तो आएगी। और सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है, मृत्यु है क्या? कल हम आत्मा के विषय में श्रवण किए हैं। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है ना, उसी घटना को हम मृत्यु कहते हैं। और एक ना एक दिन ये होगा, शरीर जो मिला है हमारे पास, इसको छोड़ना है। कब छोड़ना है ये नहीं पता है, लेकिन छोड़ना है ये इतना तो जरूरी है। और इससे कोई बच नहीं सकता है। ये जो चार चीज है, कोई नहीं बच सकता। कभी कभी मान लीजिए ऐसे ही चेयर पर बैठे बैठे कोई मर जाता है, तो कई लोग कहते हैं कि प्रभु देखो हमारे दादाजी तो इतना सुख से मरे, कुछ पीड़ा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस बैठे थे चले गए। ये हमें लगता है पीड़ा नहीं हुई, लेकिन कितनी पीड़ा हुई कि वो मर गए हैं, ये नहीं समझ पाते। अब देखिए, एक व्यक्ति को यहां खड़ा करे और उसके सर पर डंडे से मारना है। पहली बार जब मारेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा नहीं पता है। चिल्लाएगा, मारेंगे तो चिल्लाएगा। हाँ? फिर दूसरी बार मारेंगे तो और जोर से चिल्लाएगा, तीसरी बार मारेंगे तो और चिल्लाएगा, चौथी बार मारेंगे तो अब नहीं चिल्लाएगा, बेहोश हो जाएगा। इतना जल्दी मत मारिए, चौथी बार में बेहोश हो जाएगा। जब पांचवी बार प्रहार करेंगे तो आवाज करेगा नहीं करेगा। छठी बार में कोई रिएक्शन नहीं। सातवां प्रहार करेंगे तब कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन आठवां करेंगे तो मर जाएगा। ये बात तो निश्चित है ना कि यदि उससे आठवां प्रहार नहीं किया होता तो वो नहीं मरता, वो बेहोश रहता लेकिन मरता नहीं। लेकिन आठवीं बार जब प्रहार हुआ तो वो मर गया। इसका अर्थ क्या है? कौन से प्रहार पर उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ था? हाँ? पहले दूसरे। क्यों? चिल्ला रहा था ना, चिल्ला रहा था, इसलिए लग रहा है कि इसे बहुत दुख हुआ है, लेकिन वो मरा नहीं। मरा है आठवें प्रहार से, लेकिन आठवीं बार उसका कुछ रिएक्शन नहीं था। अब रिएक्शन नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है ना कि इसको पीड़ा नहीं हुई। उसे दुख तो है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता है। अंतःकरण में इस पीड़ा की अनुभूति होती है, और अंतःकरण की एक लिमिट होती है दुख को सहने की। जब ये लिमिट पूरी हो जाती है तब व्यक्ति मर जाता है। और मरते समय भी दुख कितना है जानते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है 36,000 बिच्छू एक साथ यदि डंक मारे और जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मृत्यु के समय हर जीव को प्राप्त होती है। कोई एक बिच्छू काटने का अनुभवी यहाँ पर हो तो उससे पूछ लीजिएगा क्या होता है एक बार जब बिच्छू काटता है ना। गांव में तो किसी न किसी को अनुभव होगा ही कि एक बार बिच्छू ने डंक मार दिया तो कितनी पीड़ा होती है। सोचिए 36,000 बिच्छू एक साथ यदि काटे और पीड़ा, ऐसी भयानक पीड़ा होती है
जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए ये बहुत ही भारी दुख है। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान कहते हैं इसका अनुदर्शन करो अर्जुन। और अनुदर्शन का अर्थ क्या है? अनुदर्शन का अर्थ यह है कि जन्म मरण जरा और व्याधि, इसको यदि इस संसार में हम देखने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ये संसार क्या है, यहाँ पर कैसे परिस्थिति है, हमें इस संसार से क्या अपेक्षा है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं कर, ये सब चीज पता चलेगा यदि हम इन 4 चीजों का अभ्यास करेंगे। दुख को समझ पाएंगे, और दुख को जब समझेंगे तभी ना ये ज्ञान होगा कि इस दुख से मुक्त होना है, इस दुख से बाहर निकलना है। नहीं तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए भगवान बुद्ध जो है उनको भी ज्ञान हुआ था इसी से, जन्म मरण जरा व्याधि से। जो भगवान बुद्ध है उनके पिता थे शुद्धोधन। तो उनके मन में एक विचार आया कि मेरा ये जो पुत्र है उसे मुझे राजा बनाना है। जब उसका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी ये हुई कि यदि ये राजा बना तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, और यदि ये साधु बना तो बहुत ही महान संत बनने वाला। अब राजा की इच्छा ये थी कि ये राजा ही बने, साधु न बने। प्राय संसार में सभी पिताओं की यही इच्छा होती है कि भाई अपना बेटा कोई बिजनेसमैन बन जाए, साधु न बने। उसने क्या किया, नगर में कोई ऐसी चीज नहीं दिखनी चाहिए जो विनाश की ओर जा रही है। अपने नगर से जितने भी रोगी थे, जितने भी बूढ़े आदमी थे, उन सबके लिए नगर के बाहर व्यवस्था कर दिया, अलग से रहे। ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनमें से कोई भी चीज उस नगर में दिखनी नहीं चाहिए। अब इसको छिपाते रहे, समय बीतता गया। कई साल बीते। जब ये थोड़े बड़े हुए, विवाह भी हो गया, इनका भी एक पुत्र हुआ। एक दिन अपने मंत्रियों से कहते हैं कि हमें नगर में घूमने के लिए जाना है। और घूमते घूमते निकले, गलती से उस जगह पर आ गए जिनको राजा ने बाहर किया हुआ था। और इतनी व्यवस्था थी कि पेड़ों से एक पत्ता भी नहीं गिरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गिरा हुआ पत्ता भी यदि दिखेगा तो पता चलेगा ना कि एक दिन ये हरा था और यहाँ से गिरा है तो सूखा हो गया है, तो भी इसको ज्ञान हो जाएगा संसार नाशवान है। तो ऐसी कड़क व्यवस्था के बीच जब बुद्ध वहां पहुंचे और उन्होंने देखा, सबसे पहले क्या देखते हैं, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। 4 लोग उठाकर जा रहे थे और अपने जो रथ चलाने वाले व्यक्ति थे उसको पूछा, ये क्या है? अब ये प्रश्न तो स्वाभाविक है ना, जिसने जीवन में कभी किसी को मरते हुए देखा ही नहीं है। सोचिए, वो जब किसी को देखेगा पहली बार मरते हुए, आश्चर्य होगा कि नहीं? बोले, महाराज इसे मृत्यु कहते हैं। अच्छा, मृत्यु क्या होता है? बोले, एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो बुद्ध ने पूछा, क्या मेरा भी शरीर नष्ट होगा? अब वो बेचारा क्या उत्तर देगा? उसने कहा, महाराज इस संसार में जो भी आता है उसे जाना पड़ता है। अब ये आ गए हैं तो इसको भी जाना तो पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, सबको जाना है। थोड़े आगे चलते हैं तो उसने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा। उस लंगड़े व्यक्ति को देखकर पता चला कि ये क्यों ऐसे चल रहा है? बोले, महाराज ये रोगी है, इसे रोग हुआ है। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, लकड़ी के सहारे चल रहा था। बोले, ये क्या है? बोले, ये वृद्ध हो चुके हैं। पूछे, क्या मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा? क्यों नहीं महाराज, वृद्ध तो संसार में सबको होना है।
तो ये 3 घटना उन्होंने कहा रथ को वापस ले जाइए, अपने महल में आए। दिन रात इसी का विचार करने लगे। संसार में सब व्यक्ति मरेंगे, सबको रोग होगा, सब व्यक्ति बूढ़े हो जाएंगे, जन्म के विषय में अभी कुछ नहीं देखे। इतना सोचने लगे, मन में विचार करने लगे। जब कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, एक रात्रि अपना घर छोड़कर चले आए। इसी क्षेत्र में जो गया है ना, वहां पर वो पेड़ है जिसके नीचे वो बैठे थे, बोधि गया नाम है। वहां पर ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। संसार के सारे दुखों के विषय में जाना बुद्ध ने, और वो महात्मा बुद्ध बने। तो भगवान यही कहते हैं गीता में, अनुदर्शन। इन दुखों को जब देखते हैं, अनुदर्शन का अर्थ क्या होता है? अनु का एक अर्थ होता है अवलोकन करना। इनको जब ध्यान से हम इस संसार में अवलोकन करते हैं इस चीजों का, तब जाकर हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये वास्तव में दुख है, और इस दुखों से मुक्त होना ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, बचना है। बुद्ध ने इसका अवलोकन किया, इसका अनुदर्शन किया, और अनुदर्शन किया, इसलिए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। हम लोग अनुदर्शन नहीं करते हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। और ऐसा बाया में पढ़ते हैं, दोबारा याद भी नहीं आता है जब तक किसी को नहीं देखते हैं। और मान लीजिए देखने की क्या बात है, कितने ही ऐसे व्यक्ति रहे होंगे अपने स्वजन, जिनको हमने अपने हाथों से अग्नि दी है, लेकिन उस जलते हुए शरीर को देखकर भी हमारे अंदर वैराग्य नहीं होता है। हम क्या अनुदर्शन करेंगे? हुआ है कि नहीं? कई अपने परिवारों से लोग गए हैं, अपने हाथों से जलाए हैं, फिर भी वैराग्य नहीं होता है। होता है थोड़ी देर, जब तक स्मशान में रहते हैं तब तक विचार करते हैं कि अरे देखो, ये संसार तो नाशवंत है, एक दिन हम भी ऐसे चले जाएंगे। इस स्मशान में जब तक खड़े रहते हैं तब तक ऐसी बातें करते हैं, और जैसे ही स्मशान से घर लौटते हैं फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। फिर वो व्यक्ति गया सो गया, अपने अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। चाणक्य पंडित इसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। स्मशान वैराग्य क्यों? जितनी देर स्मशान में खड़े रहेंगे उतनी देर वैराग्य रहेगा, उतनी देर ज्ञान रहेगा, और जैसे ही वहां से बाहर निकलते सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। हम लोग की भी यही दशा है। कभी कभी थोड़ी देर जितना टाइम सत्संग में जाते हैं ना, उतने टाइम बड़े ज्ञानी बने रहते हैं, और जैसे यहां से निकलते हैं इन चीजों को भूल जाते हैं। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसे समझना पड़ेगा। एक बार जब ये बुद्ध हो गए, विचरण करते करते एक नगर में चले गए, और उस नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर वहां अपनी साधना कर रहे थे। उस गांव में एक स्त्री रहती थी, विधवा स्त्री थी, तो उसका एक पुत्र था। और एक दिन ये हुआ कि वो पुत्र बीमार हो गया। बहुत ही उपाय करने पर भी जब वह ठीक, उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई तो ये स्त्री इतना दुखी हुई, इतना दुखी हुई, इतना रोने लगी। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, और सब जानते थे विधवा स्त्री है, दुखी है, समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन ये मान नहीं रही थी। जब कुछ लोगों ने उस पुत्र के शरीर को उठाया स्मशान ले जाने के लिए, तो वो मना करने लगी। कर गई भगवान बुद्ध के पास, और बुद्ध के चरणों में रख दिया। जाकर कहती है, महाराज मैं विधवा स्त्री हूं, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, मेरा एक ही पुत्र था, आज वो भी मर गया है, मेरा कोई सहारा नहीं, आप एक काम करिए, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए।
भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? गांव में से किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आए। एक मुट्ठी सरसों के दाने। तो उस स्त्री ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, एक मुट्ठी सरसों के दाने तो कोई भी नहीं देगा। भगवान बुद्ध ने कहा लेकिन सुनो, जब वो दाने देने के लिए आए तो मैं तब उन्हें एक प्रश्न पूछना है। क्या पूछना है? आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है ना? बोले ठीक है महाराज, पूछ लेकर आए। स्त्री गई पहले घर में। सब लोगों को पता था कि बुद्ध के पास जाकर आई है। लोग सरसों देने के लिए भी रेडी हो गए थे, लेकिन जैसे ही सरसों एक मुट्ठी में लेकर आते ये पूछते कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना? बोले नहीं, कुछ साल पहले हमारे दादाजी गुजर गए। तो कहते नहीं ठीक है धन्यवाद, आपके घर से नहीं ले सकते। फिर बाजू वाले के घर पर गई। बोले हमारे यहाँ तो कुछ साल पहले हमारी सास की मृत्यु हो गई है। फिर तीसरा घर, चौथा घर, घूमती रही गांव में। घूमते घूमते उसे ये समझ में आ गया कि इस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और उसे घूमते घूमते ये भी ज्ञान हो गया कि ये गांव की बात छोड़िए, ये पूरे संसार में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कोई ना कोई तो मरता है। फिर उसका जो पुत्र मोह है, भगवान ने इस प्रकार से नष्ट किया। ये बुद्ध की स्टाइल थी उपदेश देने की। इस प्रकार से अपने पुत्र के प्रति जो मोह था, इस मोह को नष्ट किया। और भगवान बुद्ध के पास आकर कहने लगी कि अब मैं समझ चुकी हूं कि मृत्यु जो है ये जिस जगत में सनातन सत्य है, इसलिए हम कितना भी प्रयास करेंगे किसी को रोकने का, हम उसे रोक नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि चित्रकेतु महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में किसी का आना और यहां से किसी का जाना ये अपने कर्म पर निर्धारित होता है। जैसे गांव में कोई प्याऊ बनाता है और वहां पर पानी पीने के लिए कई कई लोग इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, उनमें मित्रता होती है, लेकिन फिर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। उसी प्रकार से अपने अपने कर्म के प्रभाव से जीव इस संसार में आता है और समय होते ही फिर वो यहां से निकल जाता है। इसमें शोक करने वाली कोई बात नहीं है। और हमारा शोक भी बड़ा विचित्र होता है। देखिए, अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तब इस दुख की अनुभूति होती है। मान लीजिए कहीं दूसरे के घर में कोई मरता है, तब क्या कहते हैं? अरे ये तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है, आप रोइए मत, कर्म जैसा है वैसा ही होगा ना। ये दूसरे को समझाते हैं, लेकिन अपने घर में अपने पुत्र की जब मृत्यु होती है तब क्या कहते हैं? भगवान तो दया से हीन हो गया है। भगवान में दया है ही नहीं, भगवान में करुणा है ही नहीं। दूसरे का मरे तो कर्म और अपना मरे तो भगवान निष्ठुर हो गया है। यही है आसक्ति। इसलिए नारद जी कहते हैं, समझाते हुए, नदी में जैसे पानी का प्रवाह चलता रहता है और उस पानी के प्रवाह में रेत के जो कण होते हैं एक दूसरे से कभी मिल जाते हैं, फिर जब दूसरी लहर आती है तो वही एक दूसरे से लिसट जाते हैं। ऐसे ये जो भव प्रवाह चलता है इस संसार में, यहाँ कभी कभी कोई एक परिवार में मिल जाते हैं और दूसरी लहर में वही बिछड़ जाते हैं। इसी को संसार कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस संसार से निकलने का मार्ग खोजे, उस विषय में जिज्ञासा करे कि मृत्यु जो हमारी आने वाली है इस पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको कैसे जीतेंगे।
तो इस विषय में शास्त्रों में कई बातें लिखी हुई है। मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें, इन दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे तो कई सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन इन सारे उपायों में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई उपाय है तो यह है कि भगवान का भजन करना चाहिए। भक्ति से श्रेष्ठ उपाय और दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा उपाय बहुत करके देख लिया सबने, कुछ हुआ नहीं। आजकल सिकंदर को लोग बहुत याद करते हैं। सिकंदर का नाम सुना है ना? वो कहते ग्रेट अलेक्जेंडर कहते हैं उसको। 80% विश्व को जीत चुका था, 80% पृथ्वी को जीत लिया था। ये जब निकला अपने देश से तो उनका एक मित्र था। उस मित्र ने कहा कि तुम विश्व विजय करने के लिए जा रहे हो, इसमें भारत नाम का एक देश है, और तुम जब भारत जाओगे ना तो वहां से मेरे लिए कुछ लेके आना। क्या लेके आना है? बोले एक साधु को लेकर आओ। भारत में साधु बहुत मिलते हैं, तो तुम एक साधु को लेकर आना मेरे लिए। तो ये सिकंदर पूरी दुनिया घूमता घूमता जब भारत आया तो भारत में तो ये पराजित हुआ है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिकंदर को हराया गया था, और जो राजा थे सिंधु के पूर्व, तो सिकंदर को पता चला था कि ये विश्व विजय अब आगे नहीं चलने वाला है। भारत में ही उसकी विजय यात्रा रुकी। और तीसरा इसको हराने वाला था हमारे भारत का एक मच्छर। आश्चर्य मत करिए, उसको यहाँ के मच्छर ने काट लिया तो उसको कुछ रोग हो गया, और उसको पता चला था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब तो मेरा समय निकट है। लेकिन उसको उसके मित्र की बात याद आ गई, क्या वो मंगवाया था एक साधु लेकर जाना है। तो यहाँ भारत में किसी को पूछे कि भाई साधु कहाँ मिलते हैं? अब ये साधुओं का दुकान तो होता नहीं, ये दुकान का एक साधु ले लीजिए अच्छा वाला। तो यहाँ लोगों ने बताया कि भाई साधु जंगल में मिलते हैं। ठीक है, जाओ एक साधु को पकड़ के लेके आओ। ये लोग गए जंगल में, देखे एक साधु योग कर रहे थे, सर नीचे पैर ऊपर, है ना, ऐसे उल्टे। और सैनिकों ने जाकर कहा, ए साधु। बोले क्या है? चलो सिकंदर तुम्हें याद करते हैं, बुला रहे हैं, है ना? तो साधु ने कहा, कौन सिकंदर है भाई, किस प्राणी का नाम है सिकंदर? सैनिक कहने लगे, थोड़ा ध्यान से नाम लो भाई, पूरे विश्व के इतने बड़े राजा है ये, और उसको तुम कहते हो कौन प्राणी? प्राणी नहीं है, राजा, बहुत बड़े बादशाह है। अच्छा, वही सिकंदर जो अभी कुछ दिन में मरने वाला है। त्रिकालज्ञ साधु थे और ये जानते थे ये मरने वाला है। बोले नहीं आएंगे। अरे बोले सिकंदर दंड देंगे। अरे तेरे सिकंदर की ऐसे की तैसे, निकल कर नहीं आना है। साधु तो साधु है ना भाई, ये थोड़ी किसी से डरते हैं, है? इस संसार में असली बादशाह यदि है तो कौन है? साधु है। बाकी सब जो राजा होते हैं, नेता, ये सब बाद में आते हैं, है ना। असली राजा इस पृथ्वी के जो है ये साधु लोग हैं। तो ऐसा ही एक घटना हुई थी जब विदेश में गए थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, या उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, पता नहीं किसका प्रसंग है। तो जिस शिप में आना था तो किसी ने बोल दिया कि महाराज आज तो आपका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि कुछ देश के कोई राजा है जो इसमें सवारी करे। बोले तब तो इसमें नहीं जाएंगे। बोले क्या हुआ महाराज, क्यों नहीं जाए? बोले एक नाव में दो राजा नहीं बैठ सकते। समझे? हम भी तो राजा है भाई, साधु है, पकड़ तो क्या हो गया। हम तो भगवान के सेवक है, तो राजा ही है ना। नहीं गए हो,
तो यहाँ भी ये साधु ने मना कर दिया, चलो हवा ने दे थोड़ी, ये कौन है सिकंदर विकंदर, कुछ नहीं जानते भागो। और सैनिक बेचारा इतना अपमान तो सिकंदर का कभी नहीं सुने होंगे कहीं नहीं। आकर कहा महाराज साधु ने तो आने से मना कर दिया। बोले मना कर दिए? बोले हाँ। सिकंदर बोला कि मेरा नाम देना चाहिए था। अब वो कैसे बताते भाई कि आपका नाम दिया था लेकिन चला नहीं। तो कहे कि भाई हम कहे थे सिकंदर बोला रहे लेकिन फिर भी नहीं आए। बोले हमारा नाम देने पर भी नहीं आए। बोले नहीं महाराज। बोले इसको थोड़ा डराना चाहिए। बोले डर उसको था ही नहीं, क्या डराते हो उसको? सिकंदर ने कहा इसको तो देखना पड़ेगा। स्वयं चलकर आया और उस साधु को आकर कहता है कि मेरे बुलाने पर भी आप नहीं आए। बोले तू है कौन? तेरे बुलाने पर मैं आऊंगा? अभी कुछ दिन का मेहमान है, फिर भी इतना अहंकार है। त्रिकालज्ञ थे, जानते थे। सिकंदर भी समझ गया ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और उसके चरणों में गिरकर कहता है कि महाराज कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जिसे सुनकर, जिसे समझकर मेरा ये मृत्यु सुधर जाएगा। तब वह साधु कहते हैं देखो ये जो आत्म तत्व का उपदेश है ना, कल हम लोग सुने थे, उस आत्म तत्व के विषय में बताया कि आत्मा ही सनातन सत्य है। ये शरीर नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा। अहंकार में मत रहो, जितना समय है उतना समय भजन करो। ये शिक्षा ग्रहण करके सिकंदर अपने देश वापस गया। वो मरना चाहता था अपने देश में। तो जब वापस चला गया तो उसके मित्र ने पूछा कि भारत गए थे? बोले हाँ। मैंने एक साधु मंगवाया था, लाए हो? बोले साधु को लेने तो गया था लेकिन वो मना कर दिया। तब उस मित्र ने कहा तुम्हारा कल्याण हो जाता यदि तुम उस साधु को लेकर आते या तुम खुद वहां उनके पास रुक जाते। ये तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, उस साधु का संग छोड़ के यहाँ। बोले ऐसे संग नहीं, उसने मुझे जीवन का सत्य बताया है। और फिर एक मीटिंग बुलाई उसने, और उस मीटिंग में अनाउंसमेंट किया सिकंदर ने कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को उठाकर जो स्मशान तक ले जाएंगे ये डॉक्टर लेकर जाएंगे, यूनान के जितने भी डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस समाज को इस संदेश देना चाहता हूं, दुनिया में कितनी भी दवाई खा लो, कितना भी अमृत पी लो, लेकिन मृत्यु से बचा सके ऐसा कोई डॉक्टर आज इस संसार में नहीं है। सबको मरना है एक दिन, ये सबको पता होना चाहिए। दूसरा कि जब मेरी स्मशान यात्रा निकलेगी तो धन उड़ाना पीछे, मैं जो पूरी दुनिया से जीत कर लाया हूं ना, जितना है ना, ये सब कुछ मेरे पीछे उड़ाते रहो। क्यों? ताकि ये पता चले कि कितना भी धन दौलत हीरा जवाहरात कुछ भी कमा लो, अंत में ये कुछ काम नहीं आने वाला, या कुछ होगा नहीं। अब इतनी संपत्ति का मालिक था लेकिन बच नहीं पाया मैं, इसका क्या फायदा है? पीछे उड़ा देना हो ताकि लोगों को भी पता चले कि पूरा जीवन घूम घूम कर जितना इकट्ठा किया है आज मुझे वो कुछ काम नहीं लगा। और तीसरा, जब मेरी कमर जब खोदी जाएगी तो मेरे दोनों हाथ यहाँ से इतने बाहर रहने चाहिए कमर से। क्यों? लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सिकंदर जैसा व्यक्ति इस संसार से खाली हाथ गया है तो इस संसार में कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता। ये ज्ञान कहां से मिला था उसको? भारतवर्ष। और हम भी उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन फिर भी अपनी मूर्खता में जिए जा रहे हैं। खाना पीना सोना इसी में जीवन जा रहा है। बाकी कुछ बचा तो परिवार वालों को, फैमिली वालों को प्रसन्न करना है। कभी विचार किया है अपनी स्थिति के ऊपर? जो मृत्यु हमारी राह देखकर खड़ी है, हम क्या करेंगे उस मृत्यु के आने पर? ऐसा ही जाएगा। इसलिए व्यास जी कहते हैं महाभारत में, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम्।
जो व्यक्ति केवल खाता है, सोता है, निद्रा में मैथुन और रक्षा के लिए ही यदि अपना जीवन निकाल रहा है, तो ये व्यक्ति मनुष्य नहीं है, पशु है। सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, ये दिखता मनुष्य है लेकिन है पशु। क्यों? क्योंकि जो ये चार काम हम लोग करते हैं ना, ये पशु भी करते हैं और हमसे अच्छा है। मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, कितना खाते हैं? 4 रोटी खाएंगे या 8 रोटी खाएंगे। हाथी कितना खाता है? यदि हाथी और मनुष्यों का कंपटीशन लगाए खाने का, कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा। मतलब खाने के मामले में पशु श्रेष्ठ है हमसे। निद्रा, मेढक के साथ सोने का कंपटीशन लगाया जाए तो कौन जीतेगा? मेढक 8 महीना सोता है। हमको एक रूम में बंद कर दिया जाए मान लीजिए, और कहे कि 1 सप्ताह तक सो जाओ, बाहर मत निकलो। तीसरे दिन दरवाजा तोड़ के बाहर आए, हमको निकालो बाहर, नहीं सो सकते। ज्यादा से 12 घंटे के बाद तो आंख खुल ही जाएगा। यानी कि इस कंपटीशन में भी कौन जीतेगा? पशु, है ना। तीसरा है भय। देखिए हम लोग भय से रक्षा करने के लिए क्या तलवार बनाने लगे, कुछ अस्त्र बनाए, शस्त्र बनाए, फिर राइफल बनाते बनाते मिसाइल तक पहुंचे और एटम बम तक पहुंच गए रक्षा करने के लिए, है ना। परमाणु बम बनाए। किसी भी पशु के पास आपने कभी अस्त्र शस्त्र देखा है? शेर अपनी रक्षा खुद करता है, कुत्ता अपनी रक्षा खुद करता है, बिल्ली अपनी रक्षा खुद करती है। लोग शस्त्र नहीं बनाते। और हमारा देखिए क्या दशा है। आज पूरा विश्व डर के जीता है कि कोई किसी के ऊपर अणु बम न फेंक दे, नहीं तो कई सालों तक आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अभी जापान का स्थिति देखिए, अमेरिका ने 2 शहरों पर अणु बम गिराया था। आज भी वहां कुछ न कुछ वीकनेस वाले बच्चे पैदा होते हैं। किसी का पैर नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है। आज भी उसका असर दिख रहा है इतने सालों के बाद। पूरी मनुष्य जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा लाके रख दिया है। ये हमारी रक्षा पद्धति है। तो इसमें भी पशु श्रेष्ठ है। और मैथुनम, मनुष्य के बच्चे कितने होंगे ज्यादा से? आज तो यही हम दो, हमारे दो, और उससे भी थोड़ा आगे हम लोग निकल गए हैं। हम दो, हमारा एक। मनु संहिता में यह लिखा गया है, जिसका एक पुत्र होता है वो बांझ है, वो पुत्रवती नहीं कही जाएगी वो मां। कम से कम 1 से ज्यादा संतान है उसे पुत्रवान कहा जाता है। 5 संतान है तो बहुत ही सौभाग्यवान व्यक्ति है। जितनी संतान ज्यादा है उतने उसको सौभाग्यवान माना जाता है। लेकिन ये पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते करते हम लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ज्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए। भागवत पढ़िए, 100 पुत्र थे एक एक राजा के, 1000 पुत्र होते थे। लोग कहते नहीं ज्यादा संतानें होगी जनसंख्या बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी तो वो अपने कर्म के अनुसार जिएंगे कि सरकार जिलाएगी उसको। 1-2 पीढ़ी पीछे चले जाइए, आपके दादाजी का समय देख लीजिए। आपके दादाजी सब रहे ना, 5 भाई थे, 7 भाई थे, 10 भाई थे। जीवन जिए कि मर गए सबके सब? जिए ना, तभी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ भाई। ये ऐसी चीजें हम लोग के दिमाग में डाल दी जाती है कि हम लोग सोचते नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें भी कंपटीशन यदि हो तो जो बैल मछली का नाम सुने हैं आप? मछली है वैल, समुद्र में रहते हैं। एक साथ 1 करोड़ अंडे देती है। सोचिए कंपटीशन हो पाएगा? तो पशुओं से इस मामले में हम थोड़े भी बेटर नहीं है। फिर भी 84 लाख शरीरों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया है। ये मनुष्य जो है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? मनुष्य सबसे क्यों श्रेष्ठ है?
तो एक प्रश्न मैंने पूछा इस जगह, तो कहे कि मनुष्य में बुद्धि होती है, पशुओं में नहीं होती। अब आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, रास्ते में कोई कुत्ता खड़ा है, उसको एक हॉर्न मारिए, वो हट जाता है कि नहीं? तो उसमें बुद्धि है कि नहीं? लेकिन हम देखते हैं कि कोई आदमी खड़ा है, 3 बार भी हॉर्न मारेंगे तो नहीं हटता। तो क्या बुद्धि किस में ज्यादा है? यहाँ पत्थर भी उठाते हैं तो कुत्ता समझ जाता है ये मारने वाला है, तुरंत भाग जाएगा। लेकिन कोई कोई ऐसे व्यक्ति है, पूरा गाड़ी ले जाकर टच नहीं करोगे तब तक नहीं हटेगा। फिर भी कहते हैं कि सब में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसका उत्तर व्यास जी लिखते हैं, धर्मो ही एको अधिक विशेष। मनुष्य में भगवान ने एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है, यह है धर्म। पशुओं में कोई धर्म नहीं होता है, मनुष्य में है। और ये धर्म क्या है? हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम इस संसार में दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? ये प्रश्न हम कर सकते हैं। हमको बीमार नहीं होना है, हमें बूढ़ा नहीं होना है, हमें मरना नहीं है, लेकिन ये आएगा। हम नहीं चाहते फिर भी क्यों? ये प्रश्न हम कर सकते हैं। कुत्ता कभी नहीं पूछेगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, भाई हमें क्यों कुत्ते का शरीर दिया गया है? एक हाथी कभी नहीं पूछेगा भाई हमें क्यों ऐसे घूमना पड़ता है। लेकिन एक मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, धर्म जान सकता है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो भी व्यक्ति जिसे मनुष्य जीवन मिला है, उसका प्रथम कर्तव्य यह है अपने विषय में जाने। सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, मैं कौन हूं? इस संसार में मुझे क्यों दुख दिया जा रहा है? मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं, फिर भी दुख क्यों है? ये प्रश्न अपने आप से पूछना है। और यदि जीवन में कोई साधु मिले तो इनसे पूछना चाहिए। जब इस प्रश्न का उत्तर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका ये मनुष्य जीवन सफल माना जाएगा। यदि इस प्रश्नों को जाने बिना ही मृत्यु हो गई तो मानिए हमारा जीवन बेकार हो गया। जैसे कुत्ते या बिल्ली संसार में मरते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे हमारी मृत्यु की भी कोई वैल्यू नहीं है यदि इन चीजों को जाने बिना हमने शरीर का त्याग कर दिया। तो जन्म मरण में हम है, अब इतना तो पता चल गया कि इसमें है, तो इससे निकले कैसे, इससे बचे कैसे? तो इससे बचने का उपाय गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन जा, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, तो इन चीजों से तू बच सकता है। और देखिए, माया जो है ये भगवान की शक्ति है, और उसी भगवान की शक्ति ने हम सबको इस संसार में डाला है। हम सब इस जन्म मरण के प्रवाह में हैं, तो यदि इनसे बचना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आपके गांव में कोई एक व्यक्ति है जो सबसे बड़ा, वो होते हैं ना भाई लोग बॉम्बे में, बड़ा डॉन है, पूरा गांव उससे डरता है, और उसका कोई आदमी आकर आपको परेशान करता है, और आप जब उस डॉन की शरण में जाएंगे तो वो आदमी से बचेंगे कि नहीं? क्योंकि वो अपने आदमी को बोलेगा, देखो ये हमारा पहचान वाला है, इसके घर में मत जाना, आपकी रक्षा हो जाएगी। उसी प्रकार से माया भगवान की शक्ति है। यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान माया को ऑर्डर दे देंगे, ये मेरा है, आज के बाद तुम इसे मत देखना, बाकी को देख लो जिसको देखना। भगवान कहते माम एवं प्रपद्यन्ते मायाम एकांतरं। यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम इस माया से
पार हो जाएगा। कलयुग में इस माया से पार होने का एक बहुत ही सरल उपाय है। श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, कलेर दोषे निरेराजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम तजेय। ये कलयुग जो है ये बहुत दोषों से भरा हुआ है, फिर भी अस्ति एको महान गुण, फिर भी इसमें एक बहुत ही सुंदर महान गुण है। और ये गुण क्या है? कहते कीर्तना देव कृष्ण से, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का कीर्तन करता है, मुक्त संग परम रजेत, वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी का वचन है, कृष्ण का कीर्तन ही जीव को मुक्त कर सकता है। कोई कहे कि नहीं हम अन्य का करेंगे, तो सुखदेव जी ने यहाँ क्लियर कह दिया, कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण का ही कीर्तन करना है। क्यों? क्योंकि इसी कृष्ण का एक नाम मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ है जो जीव को मुक्ति देता है, और कृष्ण के अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो जीव को मुक्त कर सके। मान लीजिए कोई कह सकता है कि नहीं भाई शिव जी तो मुक्ति देते हैं काशी में, लेकिन कैसे मुक्ति देते हैं? जो मरने वाला व्यक्ति है उसके कान में राम नाम बोलकर मुक्त करते हैं। शिव जी डायरेक्ट मुक्ति नहीं देते हैं, मुक्ति देने वाला भगवान का नाम है। और कलयुग में जो व्यक्ति नाम का आश्रय लेता है वो इन सारे बंधनों से बच जाता है, मुक्त हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। परीक्षित महाराज ने इसीलिए कलयुग को जीवित जाने दिया था। परीक्षित महाराज जब ये सुने, कलयुग ने कहा कि मेरे समय में यदि किसी को मुक्त होना है तो केवल भगवान का नाम जपने से मुक्त हो जाएगा। और युगों में देखिए ऋषि मुनि लाखों लाखों साल तक तपस्या करते थे, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। और कलयुग में थोड़ा सा भगवान का नाम का कीर्तन क्या कर लिया, भगवान अपने आप आकर सामने खड़े हो जाते हैं। इतना सरल उपाय जब परीक्षित महाराज ने देखा तो ये तो सारग्रही राजा थे, कहे कि कलयुग तब तो तू मारने लायक नहीं है। और ये केवल भागवत में लिखा नहीं है, ये प्रैक्टिकल में हुआ है। आज से 400 साल पहले मारवाड़ में एक भक्त हुई जिसका नाम था मीरा। सब लोग जानते हैं, मीराबाई को जानते हैं ना। अब ये मीरा ने भगवान की प्राप्ति कर ली। क्या किया था उसने? केवल भगवान के नाम का कीर्तन और कुछ नहीं। उसी के बगल में हमारा राज्य है गुजरात, प्रसिद्ध भक्त मेहता नरसिंह, वो भी उसी समय के भक्त हैं। केवल भगवान का नाम कीर्तन करके भगवान को पा लिया। उससे 100 साल पहले एक भक्त हुए महाराष्ट्र में, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु के समय में। तुकाराम जी को लेने के लिए विमान आया था और पूरे गांव ने देखा कि वैकुंठ से विमान आया है, तुकाराम जी जाने वाले हैं इसमें। ये तुकाराम जी भी क्या करते थे? नाम संकीर्तन, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे पूरे भारतवर्ष के राज्यों को यदि आप लेंगे, जितने भी राज्य हैं, जहां जहां भी भगवान के भक्त हुए हैं वो मुक्त हुए हैं केवल हरि नाम करने से। जय हो। शास्त्रों में लिखा भी गया है और प्रैक्टिकल रूप में भी ये सत्य है। थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। इसलिए नवयोगेश्वर समाज में श्री सुखदेव जी कहते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजन्ति ही सुमेधस। कलयुग में भगवान की पूजा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा होती है। यज्ञ तो करना है लेकिन कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ, कीर्तन करना है। सुमेधस, सुमेधा का अर्थ होता है जो सुंदर बुद्धि वाले लोग हैं। ये कलयुग में भगवान की पूजा भगवान के नाम संकीर्तन से करते हैं। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति नाम संकीर्तन करते हैं
इसका अर्थ ये है कि जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या करते हैं, बोले वो तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, हवन करेंगे, भांति भांति के उपाय करेंगे, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। हर युगों की अलग अलग विधि होती है। जैसे सतयुग में यदि कोई भगवान को पाना चाहता है तो उसके लिए ध्यान की विधि है, ध्यान के द्वारा वो भगवान को प्राप्त करेगा। त्रेता में यज्ञ के द्वारा, त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा, और कलो केशव कीर्तना, और कलयुग में भगवत प्राप्ति होती है भगवान के नाम का कीर्तन करने से। तो हमें भी यदि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो 16 शब्द का महामंत्र है, इसको यदि कोई जपता है तो कलियुग के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा यजुर्वेद के कलिसंतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। 16 शब्द जो है यही कलियुग में महामंत्र है, ये वेद में लिखा गया है, और इसी को जपने से जीव इन दोषों से मुक्त हो सकता है। तो यदि आप बुद्धिमानों के लिस्ट में आपका नाम डालना चाहते हैं तो आप भी सब भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो फिर बार बार जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी यथादेशेन, बार बार उस माता के गर्भ में उस दुख का अनुभव होगा। और ये मत सोचिए कि ये माता हमेशा मनुष्य की ही मिलेगी। 84 लाख शरीरों में से कोई भी माँ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि फिर मनुष्य वाली ही मिले। इसलिए मुरारी जो भगवान है कृष्ण, उनकी शरण लेनी चाहिए। कहने सुनने की तो कई बातें हैं, लेकिन सार यही है कि नाम की शरण में जाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न हो? कोई प्रश्न है किसी का? जो चर्चा हुई है इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ है तो पूछ सकते हैं। एक जीवात्मा एक शरीर में है हमारा, तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ ऐसे पौधे हैं जो जिनकी टहनी तोड़ दी जाए, अगर 10 टुकड़े कर दिए जाए और उनको मिट्टी में डाल दिया तो 200 बढ़ने लगते हैं। ऐसे कई हमने देखे हैं, फूल के और भी कुछ। तो ये क्या एक पौधे, और ये मेन आत्मा निकल पाए तो वही कीड़े के रूप में प्रकट हो जाते हैं इसमें से। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे जीव इसमें रहने के बाद ये शरीर यदि ऐसे ही रख दिया जाए मृत्यु के बाद, तो ये शरीर ही कीड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑलरेडी उसमें है जीव अन्य जीवों के रूप में, लेकिन वो मुख्य जीव नहीं है। तो वही लागू होता है इन वनस्पतियों के ऊपर। दूसरा सिद्धांत ये भी है कि उस डाली को काटकर जब हम लगाते हैं दूसरी जगह पर, तो आत्मा को बाहर से प्रवेश होना ये कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान ने बताया है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ते मध्यानि धारत निर्माणी अव्यक्त, यानी कि जो अव्यक्त से आत्मा आता है वही शरीर में प्रविष्ट होता है ना। तो ये आत्मा उसमें प्रविष्ट हो सकता है उसके कर्म के अनुसार। यदि जिस जीव को उसमें जाना है तो वो जाएगा। तो शरीरों में प्रवेश करना या निकलना ये तो आत्मा का कार्य है, तो इसको इसी प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान के बहुत ही सुंदर विग्रह है। ऊपर कल हम दर्शन करने गए थे, राधा माधव
जो कि हमारे ही एक सीनियर गुरु भाई परम पूज्य श्री गौर कृष्ण महाराज जी के द्वारा स्थापित है। तो आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि आप राधा माधव का दर्शन करिए, क्योंकि भगवान का दर्शन ही वास्तव में जीवन में दर्शन है। बाकी संसार को तो देखते ही आए हैं अनंत जन्मों से, और यदि आप लोग यहाँ रहते हैं इसी गांव में तो भी आपको जाना चाहिए प्रतिदिन। यहाँ ऊपर ही है, बहुत सुंदर भगवान है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कल दर्शन प्राप्त हुए। आप सब भी करिए। और अभी कीर्तन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे Krishna Hare Hare, Hare Rama
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.